हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव कुमार लेक्चर्स। इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस यानी कि तटस्थता वक्र विश्लेषण को जो है वो पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर की पार्ट 3 वीडियो है। मैंने इससे पहले आपको 2 वीडियो दी थी इस चैप्टर की, तो आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि बजट क्या होता है, बजट सेट और बजट लाइन, प्राइस लाइन, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। अगर आपको इन सब के बारे में जानना हो तो इस वीडियो को जो है वो पूरा एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बजट सेट होता क्या है। तो बजट सेट को समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि हम लोग कुछ ना कुछ इनकम को जो है वो क्या करते हैं, अर्न करते हैं। तो हमारे पास जो इनकम होती है वो बजट से रिलेटेड है, मतलब कि कंज्यूमर की इनकम, यहां पर वो कुछ इनकम कमाता है। सपोज मान लेते हैं वो 100 रुपए कमाता है एक मंथ में। अब यहां पर 100 रुपए जो कमाता है वो वेरिएबल जो हमारे पास विभिन्न वस्तुएं हैं उनके पास कॉमोडिटीज पर उनको खर्च करता है। मान लीजिए वहां पर कॉमोडिटीज का प्राइस भी जो है वो दिया होता है, क्योंकि कॉमोडिटी का प्राइस जब हमको दिया होगा तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम इसकी कितनी क्वांटिटी लें और किसकी कितनी क्वांटिटी ना लें। क्योंकि हमारे पास जो हमारी इनकम है वो क्या है, लिमिटेड है। यानी कि अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं तो 100 से ज्यादा नहीं कमाने लग जाऊंगा। इसलिए यहां पर मैं 2 गुड्स खरीदता हूं, एक एक्स और एक वाई। एक्स का प्राइस मेरे पास 10 रुपए है और वाई का प्राइस मेरे पास जो है वो 5 रुपए है। मैंने ये अज्यूम कर रखा और हमारी एक मार्केट में ये गिवन है। तो यहां पर कंज्यूमर केवल 100 रुपए खर्च कर सकता है। या तो वो क्या कर सकता है, एक्स की जो है वो पूरी की पूरी 10 क्वांटिटी ले ले तो 100 रुपए खर्च हो जाएंगे, और यहां पर वाई की उसने जो है वो 0 क्वांटिटी को लिया है, ठीक है। और वो क्या कर सकता है, या तो यहां पर इसकी 5 क्वांटिटी ले ले तो 50 रुपए यहां खर्च हो जाएंगे, और इसकी 10 क्वांटिटी ले ले तो 50 यहां खर्च हो जाएंगे। तो 100 रुपए उसकी इनकम जो है वो पूरी की पूरी खर्च हो जाएगी। मतलब कि अगर वो यहां पर 5 वस्तु ले ले किसकी, एक्स की, तो 50 रुपए एक्स पे खर्च कर देगा। और अगर 10 वस्तु ले ले किसकी, वाई की, तो वहां पर वो 5 रुपए के हिसाब से 50 रुपए खर्च कर देगा। तो उसके 100 रुपए जो है वो वहां पर खर्च हो जाएंगे। इसी हिसाब से हमको क्या बनाना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है कि मैं इसकी कितनी वस्तु लूं, इसकी कितनी वस्तु ना लूं। ये मुझे बहुत बार जो है वो सोचना पड़ता है। तो इसके लिए बेसिकली हम एक इक्वेशन का यूज करते हैं। इक्वेशन होती है m = px × qx प्लस py × qy। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो डॉट का साइन लगा हुआ है मल्टीप्लाई को शो करता है, प्रोडक्ट को शो करता है। तो हम बात कर रहे हैं कि px को मल्टीप्लाई करेंगे qx से। देखिए मैंने यहां पर qx मतलब क्वांटिटी ऑफ x को किससे मल्टीप्लाई किया है, प्राइस ऑफ x से मल्टीप्लाई किया है। फिर मैंने प्लस करा है प्राइस ऑफ y इंटू क्वांटिटी ऑफ y। तो यहां पर इन दोनों के एक्सपेंस आ गया और ये हमारी किसके बराबर आता है, m मतलब ये बिलोंग करता है किससे, इनकम से। क्लियर, यहां तक समझ में आया आप सभी को। तो यहां पर ये कंज्यूमर के इस टाइप से जो है वो क्या बनते हैं, बजट बनते हैं। कंज्यूमर ऐसे डिसाइड करता है कि वो उसको कितना पैसा उस पर खर्च करना चाहता है और कितना पैसा खर्च नहीं करना चाहता, कि उसके बजट से जो है वो रिलेटेड होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि बजट की डेफिनेशन क्या होगी, जो हमारे पास बजट सेट आते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होगी। तो बजट सेट सिंपल सा एक डिफाइन करेगा कि बजट सेट 2 कमोडिटीज के ऐसे वेरिएबल ग्रुप्स को या कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिन्हें एक कंज्यूमर, कोई भी यानी कंज्यूमर कैन परचेज एट अ गिवन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, कॉमोडिटीज के गिवन प्राइस पे, और एट अ गिवन ऑफ अ कंज्यूमर्स इनकम, वो अपनी खुद की कंज्यूमर जो इनकम है उस पे गिवन इनकम पर कितना कितना परचेज करता है वो उसको शो कर दिया जाता है। और अगर हिंदी में बोलें तो हमारे पास बजट सेट 2 वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जहां पर एक उपभोक्ता को, उपभोक्ता दी हुई वस्तुओं को अपनी दी हुई किसी भी वस्तु की दी हुई कीमतों पर और अपनी दी हुई आय पर डिसाइड कर सकता है कि उसको उसकी कितनी कीमतें खरीदनी है और कितनी मात्रा खरीदनी है और कितनी मात्रा नहीं खरीदनी है। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया होगा कि बजट सेट क्या होता है। मतलब बजट सेट ये शो करता है कि हम अपनी इनकम से और गिवन प्राइस से कमोडिटीज की कितनी कितनी क्वांटिटीज को जो है वो खरीद पाते हैं। तो अगर मैं बजट सेट के इक्वेशन की बात करूं तो यहां पर इक्वेशन हमारे पास px अपॉन में py आता है। ये इक्वेशन मैंने भी बताया था। इस इक्वेशन के बेस पर अब हम जो है वो बजट लाइन को क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। तो बजट लाइन बेसिकली ये बताता है कि आप जो है वो किसी एक गुड्स की कितनी क्वांटिटीज को खरीदते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पर इस ग्राफ पर एक बजट लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पर मैं गुड्स एक्स को ले रहा हूं,
और यहां पर गुड्स वाई को लिया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि यहां पर इस वाले पॉइंट पे यहां पर ये कुछ पॉइंट शो कर रहा है, ये पॉइंट्स ये बता रहे होंगे कि हमने इसकी कितनी क्वांटिटी को जो है वो परचेज किया है। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा आपको बनाकर अच्छे से बता देता हूं, ठीक है। तो 20, 15, 10, 5, 0, 1, 2, 3 और 4। तो कंज्यूमर अगर एक्स की 0 क्वांटिटीज को लेता है तो वाई की कितनी क्वांटिटी ले लेगा, पूरी की पूरी 20 क्वांटिटी को ले लेगा। और अगर x की एक क्वांटिटी को गेन करता है तो उसको y की 5 क्वांटिटीज को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके पास इनकम जो है वो मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि ये जो है इनकम क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसलिए जो है वो इसकी इनकम कम पड़ेगी, इसलिए वो जो है दोनों की ज्यादा क्वांटिटी तो खरीद नहीं सकता, इसलिए इसकी क्वांटिटी को क्या करता है, कम करता है। तो अब ये इस पॉइंट पे आ गया जहां पर उसको पहला जो कॉम्बिनेशन मिल रहा था वो 020 का था। इसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यहां पर मिल रहा है 115 का। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा इसको 210 का, मतलब 2x की और y की जो है वो 10 यूनिट्स। और यहां पर नेक्स्ट x का मिलेगा 3 और इसके 5 यूनिट्स, और इसका 4 और इसकी 0 यूनिट्स। तो यहां पर वो अपनी गिवन इनकम और गुड्स के गिवन प्राइस पर इतना इतना कॉम्बिनेशन को जो है वो खरीद पा रहा है, जो कि ये शो कर रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से कि मैंने आपको जो है वो क्या समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये थे हमारे बजट सेट और बजट लाइन, किस तरीके से इनको ड्रॉ किया जाता है। तो अब हम जो है वो समझते हैं कि बजट सेट कैसे शिफ्ट होता है और कैसे इसमें जो है वो चेंजेस आते हैं। तो पहले आप इसे अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे इसमें इतना कुछ खास है नहीं और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से जो है वो देख सकते हैं। इनको डिफाइन किया हुआ मैंने, ग्राफ वगैरह सब कुछ बनाकर दे रखे हैं उन नोट्स में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहां से आप जो है वो नोट्स को पा सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक बजट लाइन जो है वो शिफ्ट या रोटेट कैसे करती है। तो शिफ्ट का मतलब होता है पूरी की पूरी लाइन चेंज हो जाना कुछ इस टाइप से, और रोटेशन का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे रहकर इस तरीके से डायरेक्शन को चेंज करना। तो ये रोटेशन हो जाता है हमारे पास, और शिफ्ट जो है उसमें पूरा का पूरा कर्व चेंज हो जाता है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर हम दोनों को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यहां पर कोई भी बजट लाइन जो है वो शिफ्ट या रोटेट कब होगी। तो ये बताइए कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़े या कम हो तो क्या उसकी बजट सेट पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है। मतलब कि अभी मैंने बताया आपको कि 100 रुपए उस जो है वो खर्च करता है किसी भी कॉमोडिटीज, 2 कॉमोडिटीज को लेने में। अब उसके पास अभी मैंने बताया था कि मैक्सिमम एक की 20 ले रहा है या फिर एक की जो है मैक्सिमम जो है 4 यूनिट ले रहा है। तो यहां पर ये कुछ बाउंड्रीज हो जाती हैं उसके लिए। अगर ये इनकम बढ़कर 200 रुपए हो जाए तो अब ये इसकी 40 क्वांटिटी खरीद सकता है और इसकी 8 क्वांटिटी खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है। मतलब कि उसकी इनकम जैसे ही बढ़ेगी वो जो है वो ज्यादा क्वांटिटीज को खरीद सकता है। लेकिन अगर उसकी जो है यहां पर कम हो जाए, इनकम 100 से 50 हो जाए उल्टा, तो क्या होगा, वो उससे कम यूनिट्स खरीद सकता है। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर मैं बात करूं, ये तो बात हो गई इनकम से रिलेटेड। अगर बात करते हैं कि किसी का प्राइस 10 रुपए था तो हम उसकी 5 क्वांटिटी खरीद करके उस पर 50 रुपए खर्च कर देते थे, ठीक है। अब अगर ये प्राइस जो है वो 5 से और कम हो जाए, मतलब कि ये 5 से जो है वो 4 रुपए हो जाए, तो क्या कितना खरीद सकते हो तुम, ज्यादा खरीद सकते हो, मतलब 12 क्वांटिटी खरीद सकते हो। तो 48 ही रुपए खर्च होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास ये इनकम क्या है, लिमिटेड है। तुम जैसे ही उसकी परचेज जो तुम्हारी इनकम है और क्या कहते हैं प्राइस है गुड्स का, वो जैसे ही कम होता है तुम उसकी क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, ज्यादा परचेज कर सकते हो। क्लियर। तो बजट लाइन 2 सिचुएशन में जो है वो क्या होगी, चेंज होगी, शिफ्ट होगी। पहला होगा हमारे पास जब कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, जब, और कंज्यूमर का जो गुड्स का प्राइस है वो भी अगर चेंज हो जाए तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो वहां पर ही वो जो है वो क्या कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया। तो अब मैं इस रोटेशन वगैरह इन सबको जो है वो ग्राफ के द्वारा आपको बता देता हूं कि कैसे किस टाइप से जो है वो होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकम की। तो अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज होती है, हमारे पास इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो यहां पर ये जो एक मैंने बजट लाइन ड्रॉ करी, ये बजट लाइन जो है वो पहले यहां पर मैक्सिमम पॉइंट ए और मैक्सिमम पॉइंट यहां पर बी था। अब क्या होगा, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से बजट लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। क्यों आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर अगर ये जो है 5 क्वांटिटी और यहां पर ये जो है वो 15 क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो कंज्यूमर की जैसे ही इनकम बढ़ेगी वो दोनों गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी को लेने लगेगा
और अगर वो गुड्स की ज्यादा, दोनों क्वांटिटी को ज्यादा लेने लगेगा तो बजट लाइन जो है वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी ना, 6 पे चला जाएगा, मतलब A1 और इसे नाम दे देता हूं मैं B1। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आया होगा आपको? ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर मैं बात करता हूं कि उसके इनकम जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, यानी कि कम हो जाए, तो इनकम यानी कि आय अगर कम हो जाएगी तो मेरी बजट लाइन कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ करी हुई है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो वो पहले से कम क्वांटिटी खरीदेगा। क्यों कम खरीदेगा? क्योंकि उसके पास जो है वो अब इतनी इनकम है ही नहीं जितने से वो ज्यादा क्वांटिटी या पहले जितनी क्वांटिटी खरीद पा रहा था। अब उसकी इनकम क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, और उसकी इनकम जैसे ही कम होगी वो क्या करेगा, कम क्वांटिटीज को खरीदेगा दोनों गुड्स की, और अगर दोनों गुड्स की कम क्वांटिटी खरीदेगा तो हमारी बजट लाइन जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यहां पर क्या शिफ्ट हो रहा था, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था, मतलब आगे की ओर बढ़ रही थी, और यहां पर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट होकर A2 और B2 हो जाएगा। क्लियर, सिंपल, यहां तक आपको समझ में आया? मतलब अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो बजट लाइन आगे की ओर बढ़ जाएगा, मतलब बजट लाइन जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट टू राइटवर्ड शिफ्ट। लेकिन अगर किसी की इनकम कम हो जाती है तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्टवर्ड क्या हो जाएगा, यानी बैकवर्ड जो है वो पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, खिसक जाएगा। सिंपल फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया? अगर मैं बात करता हूं कि दोनों गुड्स के जो प्राइस हैं, मतलब कि बोथ गुड्स प्राइस आर चेंज, दोनों गुड्स के प्राइस अगर चेंज होते हैं तो भी बजट लाइन जो है वो क्या होती है, इफेक्टेड होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि दोनों गुड्स का प्राइस जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो आप कम खरीद पाएंगे या ज्यादा खरीद पाएंगे? चलो बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। अगर आप जो है वो ज्यादा खरीद पाएंगे या कम खरीद पाएंगे जब प्राइस दोनों गुड्स का बढ़ जाएगा? तो अगर दोनों गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो पहले से आप कम खरीदेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। क्यों कम खरीदेंगे? क्योंकि पहले वो आपको 5 रुपए की मिलती थी तो आप उस पर 50 रुपए खर्च करना चाहते हो, 10 क्वांटिटी खरीद लेते थे। लेकिन अब उसका प्राइस क्या हो चुका है, 10 हो चुका है, तो अब आप उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, 5 क्वांटिटी, 85 रुपए तो हैं, 50 से तो ज्यादा है ही नहीं ना हमारे पास। तो बजट लाइन क्या हो जाती है, पीछे की ओर शिफ्ट हो जाती है। मतलब बजट लाइन में जो है वो देखा जाता है कि बजट लाइन जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, यहां पर इस टाइप से। किस पॉइंट पे, B2 और A2 पे। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे पास डिक्रीज हो चुका हो, इंक्रीज हो चुका है प्राइस, जिसके वजह से हमें जो है वो अब क्वांटिटी खरीदने की जो पावर है, हमारी परचेजिंग पावर है, वो कम हो जा रही है। और परचेजिंग पावर जब भी कम होती है तो कंज्यूमर कम जो है वो उसकी गुड्स की क्वांटिटी खरीदता है। सिंपल, यहां तक समझ में आया? अब मैं एक ग्राफ इसी चीज का थोड़ा नीचे बना देता हूं, यहां पर आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर बात करूं कि किसी कंज्यूमर की इनकम जो है वो क्या हो जाती है, इनकम नहीं, इनकम में तो डिस्कस कर लिया हमने। किसी कंज्यूमर के जो गुड्स जो खरीद रहा है उसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है। प्राइस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है। तो प्राइस कम होगा तो वो हमको सस्ती मिलेगी। पहले वो 5 रुपए की तो 10 क्वांटिटी खरीद लेते थे, 50 रुपए है हमारे पास, अब वो जो है वो 2 रुपए की हो चुकी है, तो 25 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, मतलब 15 क्वांटिटी और ज्यादा खरीद सकते हैं। तो वहां पर उसने उसकी क्वांटिटीज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, जैसे उसका प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसके वजह से हमारी बजट लाइन में जो क्वांटिटीज हैं वो बढ़ जाएंगी, और बजट लाइन जो है वो A से A1 और B से जो है वो B1 यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, आगे की ओर जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। यहां पर लेफ्ट टू राइट, फॉरवर्ड या राइटवर्ड या बाएं और दाएं और जो है वो खिसक जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। सिंपल, यहां तक आपको समझ में आया? अब हम इसमें रोटेशन देखते हैं, रोटेशन किस टाइप से होता है। तो मैं इसको मिटा देता हूं डस्टर से, ठीक है। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, यहां पर पॉज कर लेना वीडियो को और नोट कर लेना, ठीक है। अब हम इसको करते हैं आगे, जहां पर हम रोटेशन देखेंगे। तो रोटेशन के लिए बेसिकली मैं क्या बात करूंगा, किसी भी एक गुड्स की प्राइस में चेंज होने पर, मतलब कि हम बात करेंगे कि गुड्स ए का प्राइस आर। अब दोस्तों हम जो है वो यहां पर रोटेशन की बात करेंगे। थोड़ी सी लाइट कम हुई है क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद, ठीक है। तो लाइट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लाइट कम आ रहा है, लेकिन आपको बोर्ड पे जो है वो अच्छे से दिख रहा होगा। तो अब हम यहां पर बात करेंगे कि रोटेशन किस टाइप से होगा, ठीक है। तो रोटेशन के लिए अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं गुड्स ए का प्राइस जो है वो चेंज करूंगा, गुड्स ए प्राइस आर चेंज।
तो किसी एक गुड्स का प्राइस चेंज होने पर हमारे बजट लाइन में जो है वो रोटेशन देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक बजट लाइन यहां पर ड्रॉ किया, ये रहा मेरा बजट लाइन। यहां पर मैंने गुड्स ए को दिखाया, ए पॉइंट है यहां पर स्मॉल, और यहां पर मैंने गुड्स बी को दिखाया, तो ये मेरा बी पॉइंट स्मॉल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि गुड्स ए का ही प्राइस चेंज हो। तो अगर गुड्स ए का प्राइस चेंज होगा तो गुड्स ए की ज्यादा या कम क्वांटिटी परचेज करेगा ना वो। यहां पर ये तो नहीं होगा कि वो जो है किसी की कम क्वांटिटी, दोनों की क्वांटिटी को कम कर दे या ज्यादा कर दे, क्योंकि बी का जो प्राइस है वो तो फिक्स है, तो उसकी तो उतनी क्वांटिटी ले रहा है। लेकिन गुड्स ए का प्राइस जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो उसकी क्वांटिटीज में फ्लक्चुएशन कर सकता है, बदलाव कर सकता है, लेकिन और किसी की क्वांटिटी में बदलाव नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर सिर्फ गुड्स ए की क्वांटिटी जो है वो क्या होंगी, चेंज होंगी, बी की क्वांटिटीज में कोई भी चेंज देखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां पर हम बात करें कि अगर गुड्स ए का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो बढ़ेगा तो उसकी कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे, और अगर उसकी कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे तो हमारे पास बजट लाइन जो है वो पीछे की ओर रोटेट कर जाएगी। मतलब इस पॉइंट पे A2 पॉइंट पे, A से A2 पॉइंट मतलब पीछे की ओर बैकवर्ड जो है वो शिफ्ट रोटेट जो है वो कर जाएगी। शिफ्ट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पॉइंट यहां पर सेम रहा, बस रोटेट करा गया है सेम डायरेक्शन, नेक्स्ट डायरेक्शन में। क्लियर? और अगर उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाए, सस्ता हो जाए, तो उसको हम ज्यादा खरीद सकते हैं, और अगर ज्यादा खरीद सकते हैं तो हमारे पास ये बजट लाइन जो है वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी और हम ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे A1 तक। पहले से ज्यादा है कि नहीं है? तो ये बजट लाइन में जो है वो क्या है, रोटेशन है गुड्स ए के प्राइस चेंज होने पर। इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि अगर गुड्स बी का प्राइस जो है, बी प्राइस आर चेंज, गुड्स बी का भी प्राइस अगर चेंज हो जाए तो भी वहां पर रोटेशन देखा जा सकता है। जैसे कि यहां पर मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूं दोबारा से, ये हमारे पास ए पॉइंट है, यहां पर हमने गुड्स ए को दिखाया है और यहां पर हमने गुड्स बी को दिखाया, और ये बी पॉइंट है। और अगर कंज्यूमर जो है वो बी खरीद रहा है और बी का ही प्राइस चेंज हो रहा है तो ए में तो कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा यहां पर बी में नहीं हुआ था। तो ए की इनकम में या उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, बी के प्राइस में चेंज हुआ है। तो अगर बी का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसकी पहले से कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे। पहले उसकी इतनी क्वांटिटी खरीद लेते हैं, पहले से कम मतलब कि यहां पर पहुंच जाएंगे। तो यहां पर ये ए पॉइंट पे तो क्या रहा, सेम रहा। इसका मतलब यहां से इस पॉइंट से ये जो है वो नीचे की ओर रोटेट कर गया B2 पॉइंट पर, क्योंकि हमारे पास का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया था। और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो उससे ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे, ज्यादा खरीद पाएंगे तो ये ऊपर की ओर जो है वो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा B1 पॉइंट तक। क्लियर फ्रेंड्स? यहां तक आपको समझ में आया, अच्छे तरीके से समझ में आया हो किस तरीके से ये जो है वो रोटेट करती है। मैंने आपको शिफ्ट बताया, हमने बजट लाइन के पूरे टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। अब बजट लाइन में हमारे पास कुछ और टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अटेनेबल पॉइंट और नॉन अटेनेबल पॉइंट्स, इनमें आप जो है वो इससे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूं, तो यहां पर हमारे पास वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना। तो अब हम बजट लाइन के लास्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि अटेनेबल और नॉन अटेनेबल पॉइंट्स होते हैं। अब अटेनेबल पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? उन पॉइंट्स को कहा जाता है अटेनेबल पॉइंट्स जिन्हें एक इकोनॉमी जो है वो अटेन मतलब कि रिसीव कर सकती है, और नॉन अटेनेबल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिन्हें एक इकोनॉमी जो है वो रिसीव नहीं कर सकती, बिकॉज सम रीजंस, यानी कि हमारे पास इतनी इनकम नहीं है, हमारे पास प्राइस बहुत ज्यादा है गुड्स का, इसलिए हम उसे नहीं खरीद पा रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो अगर अटेनेबल पॉइंट्स की बात की जाए तो बजट लाइन पर जितने भी पॉइंट शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स, यहां पर मैंने पॉइंट ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट जितने भी शो हो रहे हैं ये सारे के सारे पॉइंट अटेनेबल पॉइंट है, क्योंकि इतनी ही इनकम है, ये एक बाउंड्री इनकम है हमारी, इसके बाहर हम नहीं जा सकते अटेन करना है, तो इसके अंदर भले ही किसी भी पॉइंट को जो है वो अटेन कर सकते हैं। तो ये अटेनेबल पॉइंट हो जाएंगे। और नॉन अटेनेबल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होंगे जो बजट लाइन के बाहर जाएंगे, जैसे कि ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्या है, नॉन अटेनेबल पॉइंट्स हैं, जिन्हें एक इकोनॉमी जो है वो कभी भी रिसीव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बिकॉज उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, हम इतना नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारी इनकम क्या है, कम है, और इनकम कम होने की वजह से हम ज्यादा गुड्स को नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं अटेनेबल और नॉन अटेनेबल पॉइंट्स को ना रिसीव कर पाने के। क्लियर फ्रेंड्स? यहां तक मैंने जो है वो आपको पूरा का पूरा बजट जो है वो क्लियर कर दिया है।
अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यहां पर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से बजट जो है वो उससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बजट लाइन और आईसी कर्व से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शो करके बताऊंगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया। अगर नहीं आया हो तो जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करता हूं। ये चैनल इसी पर्पज से मैंने बनाया है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, नए व्यूअर हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।